विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मित्रों, दोस्तों, मैं पंडित संजय अत्री आज आपका YouTube चैनल सत्य संदेश पर माँ भगवती की पावन पवित्र जो नवरात्र चल रहे हैं उसमें लाइव आकर के माँ की सरल पूजा की विधि कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि माँ भगवती का किस प्रकार से अर्चना करें और नवरात्रों में माँ का विशेष आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकें। सबसे पहले माँ की पूजा करने के लिए हम कोई भी पूजा जब हम करते हैं दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गुरु भगवान का सबसे पहले ध्यान करें। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान होना चाहिए। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, गुरु महाराज की स्तुति करें, वंदना करें और उसके बाद मंत्र आदि से भी गुरु को ध्यान करें। उसके बाद क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं पूजा का ये उपचार मैंने सरल रूप से लगाया हुआ है। आप भी अपने सरल रूप से यथाशक्ति जो भी उचित आप अपने घर में उपलब्ध हो वो इकट्ठा कर लें, जिसमें आप सबसे पहले माँ भगवती का पावन पवित्र चित्र बीच में स्थापित करें। एक कलश जो है वो माँ के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करें। वो आप लोटे पे या फिर किसी भी मिट्टी के कलश के ऊपर ये रख सकते हैं। और उसके बाद आगे गौरी गणेश भगवान यानी गणेश जी महाराज की पूजा सर्वप्रथम होगी, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा विधान। तो सबसे पहले जल लेकर के और उसमें उसके साथ में थाली में अपना रोली, कलावा, चावल जो भी यथाशक्ति हमसे उपचार है, फल फूल और मिठाई लेकर के माँ भगवती के सामने बैठे और बैठ करके माँ के सामने सबसे पहले अपने गुरु भगवान को प्रणाम करते हुए और उसके बाद पवित्र जल लेकर के जिसमें गंगा जल मिला हुआ है उससे हम इस तरह से मंत्र, अगर हमें नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन उससे हमारे को ऐसे पवित्र होना है। जल छिड़कना है गंगा जल से। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो भी वाय स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायभ्यंतर शुचिहि, यानी कि बाहर से और अंदर से मैं शुद्ध हो जाऊं और 3 बार ये आचमन करके और हमें गंगा ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको बताता हूं अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद को तिलक लगाना चाहिए। वो तिलक जो भी तिलक है वो तिलक ऐसा होना चाहिए कि वो तिलक भगवती को चढ़ाना है, वो तिलक अलग होना चाहिए। खुद को तिलक पहले अपना अलग से लगाना चाहिए, वो जूठा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रहे ये बात। उसके बाद सर्वप्रथम हमें जो है सूक्ष्म पूजा की विधि के अनुसार, सरल पूजा की विधि के अनुसार माँ को जैसे हमने स्थापित किया और उसके बाद सबसे पहले हमें गणेश जी महाराज का ध्यान करके चावल लेकर के और हमें स्वस्ति वाचन यानी सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है। मैं मंत्रों से थोड़ा सा भगवती की स्तुति करूंगा, आप मन ही मन में गणेश जी महाराज और सभी देवताओं का ध्यान करेंगे। तो इसमें स्वस्ति वाचन सूक्ष्म रूप से आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर हम तो भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं और सभी देवताओं का स्मरण करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधि कुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः शान्तमयम् विष्णोरराटमसि विष्णोः सर्वत्रेस्थो विष्णोः षोडशी विष्णो यो वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम जौ हौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्नः
पूर्व प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कसरा सजटस्वकः सुभद्रिकां तां कीलवासिनीं स्वस्ति श्री ब्रह्मागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीनारायणाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सतीपुत्राभ्यां नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः तत्व प्रधान भगवती श्री दुर्गा देवी नमः सिद्धि बुद्धि सहिता श्री ब्रह्मागणाधिपतये नमः। ओम फिर से पुष्प आदि लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान कर लें। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, लेकिन सरल रूप से आप भगवती का ध्यान करें। गणेश जी महाराज का ध्यान करने के बाद ओम सुमुखस्यैक दंतस्य कपिलो गजकर्णकलंबोदरस्य विक्रो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादश शतानि नामानि पठेत् शृणुयादिभिः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्संजायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। दोस्तों, श्री गणेश जी महाराज और देवी का ध्यान करके सर्वप्रथम इस तरह से हम ध्यान करके चावल आदि लेकर के गणेश जी महाराज को अर्पण करें। कोई भी पूजा जब हम करते हैं हमारी सनातन पद्धति के अनुसार, तो हम सबसे पहले, मैंने इस पूजा को थोड़ा सूक्ष्म किया है, वैसे तो धरती माता को भी प्रणाम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दीपक, ये जरूर जलाया जाता है हमारी सनातन पद्धति में। पहले दीपक जला करके, और उस दीपक के अंदर भैरव जी का वास है, उसको उनका भी ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने स्वस्ति वाचन किया। अब पूजा में जब हम ये पूजा गणेश जी महाराज का नाम लेने के बाद चलते हैं, अब हमें सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। अब संकल्प में क्या है कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें गंध आदि लेकर के और धूप आदि रख करके और इस तरह से चाहिए, और उस संकल्प के अंदर कुछ दक्षिणा भी रख सकते हैं। और इस तरह से संकल्प होता है कि हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं, इससे पूजा के बदले में हमें क्या चाहिए, हमें इस पूजा के बदले में क्या चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से 3 बार विष्णु 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 बोलना है। इच्छा है मां भगवती का हम ये नवरात्र कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें मनोक्षित जो भी आपकी मनोकामना है उसको हम पूरा करें, ऐसी हम कामना करें। ऐसा कामना करके ही हम पूजा करेंगे। एक निष्काम पूजा होती है, एक सकाम होती है। ये सकाम पूजा है। सकाम पूजा के अंदर दोस्तों हम कोई कामना लेके पूजा करते हैं, और निष्काम में भगवान की मर्जी है, वो हमें जो मर्जी उसका आंसर दे, उस पूजा का फल हमें किसी रूप से भी दे सकते हैं। और जब सकाम पूजा जो हम ये कर रहे हैं, इसके अंदर हम मन की इच्छा के अनुसार हम पूजा करें। कोई चीज हम मांगे कि हमें ये हमारा कार्य पूरा हो, तो हम ऐसी मन में कामना करके पूजा करें। ठीक है जी। तो 3 बार विष्णु 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 बोलना है, और मैं संकल्प बोलता हूँ। आप अगर नहीं बोल सकते तो मन में ऐसी इच्छा करें कि मेरा ये कार्य पूरा जाए, भगवती मैं आपकी पूजा उस काम के लिए कर रहा हूँ। तो हरिओम तत्सत् विष्णु 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 अध्योर्म परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमाय अनोत्य प्राणदेशी श्वेत वारा कल्पे सत्ने वैवस्वत मनमंत्रे अष्टामी स्थित में कलियुग के प्रथम चरणे जम्बूद्वीप भरतखंडे भारतवर्षे कालिंदी पश्चिमादि भागे अमुक क्षेत्रे इंद्रप्रस्थ दिल्ली प्रांते मंडल अंतर्गते। जैसे हम जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ का स्थान बोले, दिल्ली प्रांते, नांगलोई क्षेत्रे, या फिर आप जहाँ भी जिस शहर के हैं, राजस्थान से हैं, कोई भी आपका जो स्टेट है उसको आप बोल लें, और अपने गांव का नाम बोलें। और उसके मध्य अमुक संवत्सरे द्विसहस्राधिक अष्टादश संवत्सरे, अपना जो संवत है चल रहा है, अष्टादश संवत्सरे मासानाम उत्तमे मासे मास अश्विन मासे सुबह कृष्ण पक्षे शुक्ल पक्षे माफी चाहता हूँ, शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है। ठीक है जी। तो हम प्रथमायाम शुभ तिथो मुखवासरान, जो इस समय वार है आज का, वो वार बोल ले मन में। आज इस वार में इस नक्षत्र में बैठ करके शुभ नक्षत्र अमुक अपना गोत्र उच्चारण करें। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, जैसे मेरा गोत्र है अत्रि, अत्रि गोत्रोत्पन्नो, आप अपना गोत्र बोलें, अपना नाम लें।
संजय कुमार शर्मा हम अपना नाम लेकर के अपने परिवार का, बच्चों का और अपने जितने भी परिवार के लोग हैं सबका ध्यान करें, अपने काम करने वालों का ध्यान करें। द्विपद चतुष्पद परिवार, माता पिता, चरण कमल, बंधु बांधव सहित श्रुति स्मृति प्राणफल प्राप्त्यर्थम, सकल कामना सिद्ध्यर्थम, सकल दोष सकल अनिष्ट सकल बाधा दूरी करणार्थम, मन इच्छित कार्य सिद्ध्यर्थम, कायिक वाचिक मानसिक पीड़ा निवृत्त्यर्थम, भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी विशेष आशीर्वाद विशेष अनुकंपा प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम। प्रथम दिवसे आज पहला दिन है, दूसरा दिन हो तो द्वितीय दिवसे, तीसरा दिन हो तो तृतीय दिवसे, ऐसे हम बोल सकते हैं कि आज तीसरे दिन में, पहले दिन में ये पूजा जो मैं करता हूँ यथाशक्ति पूजा मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ, यथाशक्ति पूजा निर्विघ्नतां सिद्ध्यर्थम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति गणेश अंबिका सर्वेषां देवानां पूजाम अर्चनम ध्यानम अर्चनम संकल्पम अहम करिष्ये। यानी मैं, मेरी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो, ऐसा कामना करके और भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में संकल्प को अर्पण करें कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ ये इसका फल मुझे प्राप्त। बस ऐसा संकल्प करने के बाद, ये बहुत ही जरूरी है संकल्प, मन में जरूर करें, मंत्रों से नहीं कर सकते तो मन में इच्छा करें कि भगवान मेरी ये कामना, भगवती मेरी ये कामना पूर्ण करें जिस कार्य के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं, सबसे पहले चावल लेकर के गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। मंत्र बोल सकते हैं, बोले नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंत्र के बिना भी श्री गणेशाय नमः कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, आप समझे। तो उसके अलावा अब हम सबसे पहले ओम नमो गणेभ्यो गणपति वत्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातवती वत्सवो नमो नमो ग्रच्छेभ्यो ग्रद्धवती वत्सवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वत्सवो नमो नमः। या दूसरा मंत्र बहुत सरल है, वो भी बोल सकते हैं। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपितम भूफलचार वक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादकम कदम। श्री गणेशाय नमः। चावल छोड़ दे गणेश जी पर। उसके अलावा ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कसन ससत्य स्वकः सुबुद्धिकाम काम पीरवासनिं मातृंबिकायै नमः। गणेश के साथ माता अंबिका की पूजा भी होती है, वो उनका भी ध्यान करके गणेश अंबिका को अर्पण करें। उसके बाद कलश का जरूर ध्यान करें, कलश पूजन करेंगे। ओम नमो वर्णशतम वर्णमसी वर्णसस्तम शरणिस्तो वर्णसरित सदनमसी वर्णसरित सदनमासीदा ओम कलशे वरुणाय नमः। कलश पर चावल छोड़ दे। और उसके अलावा आपकी इच्छा है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को भी बुला लें, मंत्र बोल सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि मैं ज्यादा इसमें मंत्रों के आपको उसमें नहीं डालूंगा, आप सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप नवग्रह आदि का पूजन कर सकते हैं। सूर्य आदि नवग्रह देवता भ्यो नमः। आइए, नवग्रह देवताओं का भी हमने आह्वान किया और सभी देवता जिसको भी हनुमान जी महाराज और जो भी देवता है हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी देवी देवताओं का हम इस तरह से चावल कैसे मानसिक रूप से उनका चावल छोड़ करके उनका आह्वान करें और इस तरह से सब देवताओं को बुला लें। आखिरी में जो हमारे इष्ट हैं जिसके लिए विशेष पूजा चल रही है उनका आखिरी में ध्यान किया जाता है। जो प्रधान होता है, हम देखते हैं कोई भी बड़े कार्य होते हैं तो वहां पर भी सब पहले बोल लेंगे, आखिरी में प्रधान जी को या प्रधान जो व्यक्ति होते हैं जिनका व्यक्तित्व प्रधान होता है वो आखिरी में आते हैं। दोस्तों तो हम प्रधान पूजा हम जो कर रहे हैं आज भगवती के नाम से पुष्प आदि लेकर के, चावल आदि लेकर के, हाथ जोड़ करके माँ का ध्यान करें। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ध्यान करें। मैं मंत्रों से एक बार माँ की स्तुति करता हूँ। जय हो भगवती माँ। जो भी आज मैं अपने मन से ये कामना भी करता हूँ कि जो इस प्रोग्राम को, इस कार्य को, इस पूजा को विधिवत रूप से जो दर्शन भी करेगा, जो देख रहा है, उसको भी मन वांछित इच्छित वर की प्राप्ति होगी। जो इसका दर्शन करेगा, माँ का ध्यान करेगा, भगवती उस पर अपनी कृपा करे और इस प्रकार से माँ का ध्यान करें कि माँ नव दुर्गा, आज नवरात्रों का प्रथम दिन है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर समझने की बात है कि आज पहला दिन है। ये नवरात्रों में नव दुर्गा की पूजा होती है। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यानी कि सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण तीनों शक्तियों को धारण करने वाली भगवती, जो राजराजेश्वरी भक्ति भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा, जो सारे जगत में शक्ति के रूप में, महामाया के रूप में इस सारे जगत को नियंता, जो सारे जगत को चलाने वाली है, वो उस महामाया का हम ये पूजन कर रहे हैं। तो दोस्तों नवरात्रों में हम उनका किस रूप में पूजन करते हैं? नवरात्रों में मैं एक श्लोक के द्वारा पहले बता दूं कि प्रथमम शैलपुत्री चदित्यम ब्रह्मचारिणी
प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कुसुमांडे चतुर्थकम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा उक्तानि एतानि नामानि ब्राह्मण महात्मना। ठीक है जी। नव दुर्गा का मतलब यह है कि ये नव दुर्गा जो है भगवती राजराजेश्वरी मां भगवती जगदम्बा पहले दिन के रूप में प्रथमम शैलपुत्री। यस, आपको यही बात समझनी है। प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां भगवती हम सब पर कृपा करें। आज पहला दिन है दोस्तों, आप उनका ध्यान शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह हम थोड़ा देर हो गई हमें, कोई बात नहीं। प्रथमम पहले दिन में मां भगवती हमारे ऊपर कृपा करें शैलपुत्री के रूप में। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी भगवती जगदम्बा का ब्रह्मचारिणी रूप में पूजन करेंगे और ध्यान करेंगे। इसी तरह से तृतीयम चंद्र घंटा तीसरे रूप में, कुसुमांडे की चतुर्थकम कुसुमांडा के रूप में भगवती जगदम्बा हमारे चौथे दिन में, पंचमम स्कंद माता पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में भगवती हम सब पर कृपा करें। षष्ठम कात्यायनी च, छठे दिन कात्यायनी के रूप में भगवती हमारे ऊपर हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। सप्तमम कालरात्रि थी, कालरात्रि भगवती यानी कि कालरात्रि के रूप में सातवें दिन हमारे ऊपर कृपा करें। महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी भगवती आठवें दिन हमारे ऊपर कृपा करें। नवमम सिद्धिदात्री, नौवें दिन सिद्धिदात्री के रूप में नव दुर्गा प्रकीर्तिका, नव दुर्गा भगवती हम पर कृपा करें। इस तरह से जो नाम मैंने बताए हैं 9 दिन इनका ध्यान करना है। और अब जो है भगवती का ध्यान करके मैं मंत्र के द्वारा भगवती का ध्यान करता हूं दोस्तों। आप भी माँ का ध्यान करके माँ का आह्वान करें, बुलाएं, मानसिक रूप से माँ को बुलाएंगे। वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह विद्यमान है, वो आकर के कृपा करती हैं, निश्चित करती हैं। ये भाव का खेल है दोस्तों, इसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसका भाव है वो समझ सकता है। तो सेल्फ ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ करके। देवी के अनेकों ध्यान है, अनेकों स्तुतियां हैं, अनेकों वंदना है, कोई भी ध्यान आप कर सकते हैं। मैं माँ दुर्गा का, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का मिश्रित एक ध्यान है, मैं वो बोलता हूँ। विद्योदाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विकरवाल खेट विलसदस्तविरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखा चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे भगवती राजराजेश्वरी नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः, श्री महाकाल्यै नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वत्यै नमः, भगवती दुर्गा देव्यै नमः। दोस्तों इस तरह से मंत्र बोल करके माँ के श्री चरणों में पुष्प और चावल आदि अर्पण करके दोनों हाथ ऐसे करके और सभी देवताओं को ऐसे करके आह्वान करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आता है मेहमान, कोई भी आगंतुक अतिथि आते हैं तो हम उनको बुलाते हैं, ऐसे करके आह्वान करके, मंत्र बोले या ना बोले लेकिन ऐसे आह्वान करना चाहिए। मनोज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पति जगमिमं तनोत्वरिष्ठं जगगुं सममं दधातु विश्वे देवास यमाजन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ऐसे करें, विराजमान रहिए। अस्सै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्सै प्राणाक्षरन्तु च अस्सै देवत्व मर्चाये मामेति चकत्सन। इस तरह से जब तक ये हमारा कार्य चले, पूजा चले, हमारा अनुष्ठान चले, हमारा जितनी भी हम देव पूजा करें, आप विराजमान होकर के हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे मन से। मंत्र आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से दोस्तों, उसके बाद सर्वप्रथम ऐसा करने के बाद जल का छींटा देंगे। जब कोई आता है तो जल आता है तो वो फिर जो है जल से ऐसे 4 बार जल का छींटा देंगे। पाद्यो हो पाद्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। यानी कि हम जो है, जो देवता आए हैं उनका स्नान कराते हैं, पैर धुलाते हैं उनको और हाथ धुलाते हैं, ये आचमन आदि कराते हैं। ये जल का छींटा दे करके एक संकेत हम क्या अर्पण कर सकते हैं माँ को। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद
वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए, कलावा आदि करना देना चाहिए, कलावा आदि के द्वारा वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ये वस्त्र भगवती के जैसे श्रृंगार का सामान है, ये मैंने अर्पण किया, तो आप भी यथाशक्ति चुन्नी आदि चढ़ा करके उस पर हाथ लगा के माँ को वस्त्र दें और सारी चीजें माँ को अर्पण करें। गणेश जी को कलावा चढ़ाएं, उसके बाद गणेश जी को फिर और देवताओं को, जो देवता हैं उनको जनेऊ चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद उपवस्त्र होता है वो चढ़ा करके और इस तरह से तिलक लगाएं। तिलक लगा के गणेश जी महाराज को, फिर सभी देवताओं को, और उसके बाद भगवती को तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद चावल लगा के और इस तरह से माला आदि अर्पण करें। माला आदि अर्पण करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद सुगंधी धूप दीप आदि दिखा करके और फिर उनके सामने मिष्ठान खाने का पदार्थ रखें। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ एक बात आती है कि क्योंकि नवरात्रों में व्रत उपवास किया जाता है, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप माँ को भी वही चीज अर्पण करें जिसमें अन्न ना हो। जो व्रत करते हैं उनको अन्न आदि अर्पण नहीं कर, यानी माँ को चढ़ाना चाहिए, देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। उसमें बिना अन्न से बनी कोई मिष्ठान की वस्तु वो चढ़ाएं, जिसको प्रसाद में जब हम ग्रहण भी करेंगे तो उसका दोष नहीं लगे। जो आदमी व्रत करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें, और ऐसा नवरात्रों में करना चाहिए। अन्न जो है वो भगवती को अर्पण नहीं करना चाहिए। बिना अन्न के खोए से बने हुई या कोई भी मिठाई हम भगवती को अर्पण करें, देवताओं को अर्पण करें। उसके बाद जल का छींटा दें, क्योंकि तो जब भोजन करते हैं उसके बाद हाथ धोते हैं, मुंह धुलाते हैं, तो वो जल का छींटा दे करके इस तरह से प्राणायाम गाना पाना गाना उदाना है। जल का छींटा देने के बाद दोस्तों फल, क्योंकि आखिरी में फल खाया जाता है, फल बाद में खाना चाहिए भोजन के। जो भी ऋतु का फल है वो चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। उसके बाद हमारे को पान चढ़ाना चाहिए। पान से मतलब अब यहाँ पर जो है देवताओं को बड़ा प्रिय है पान। एला लवंग चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम पूगी फलम समर्पयामि। दोस्तों पूगी फल के साथ यानी सुपारी लौंग इलायची के साथ पान अर्पण करें, जैसा कि हम सब ने यहाँ पर अर्पण किया। ये देखो मिष्ठान आदि चढ़ाया और हमने फल चढ़ाए और ये पान चढ़ाया, और उसके बाद सभी देवताओं, हनुमान जी महाराज कृपा करें, सब पर कृपा करें। सभी देवताओं को पान आदि चढ़ाने के बाद हम यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाएं, जो हमसे बना थोड़ा बहुत कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, और उसके बाद जो भी दक्षिणा चढ़ाने के बाद थोड़े से चावल चढ़ा दें कि जो भी अभाव है उसको, जो भी कमी बेसी है उसको भगवान पूर्ण करें, आशीर्वाद दें। आखिरी में हाथ जोड़ करके स्तुति करें, वंदना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी मैंने पूजा की है इसको स्वीकार करें और आशीर्वाद दें। तो ये स्तुति से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी आरती भी करें, और आरती के बाद ये स्तुति हम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ इस तरह से, सबसे पहले कपूर आदि से लेकर के और हम जोत बत्ती बनाएं, और उसके बाद जो है कपूर लगा करके हम आरती करें। आरती का जो तरीका है दोस्तों वो नीचे से ऐसे शुरू किया जाता है, या 3 बार नीचे पैरों तक, 3 बार यहाँ तक और 1 बार ऊपर तक देवता की आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से पूरी आरती भी कर सकते हैं। मैं मंत्रों से छोटी आरती करता हूँ, आप भी इस तरह से आरती दिखाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयुष प्राणस्य मुखादतिरजायत। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राजराजेश्वरी नमः। आरती के उपरांत आरती के ऊपर से जल का जो पात्र है वो ऐसे घुमा करके 3 बार, और उस जल के पात्र को थोड़ा सा भगवान के चरणों में लगा के उस जल के पात्र में से जो जल है वो छिड़कना चाहिए। ऐसे जो भी आरती करते हैं, तो ऐसा करने से जो हमारे पाप है, कष्ट है, दुख है, दरिद्र है वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमें प्रार्थना और मंत्र की पुष्पांजलि होती है। भूल चूक गलती के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। पुष्पांजलि दी जाती है आखिरी में कि कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि इस पूजा में रह गई है तो भगवान उसको पूर्ण करे। ठीक है जी। तो यहाँ स्तुति वंदना हम कर सकते हैं। ओम जजरेन जजमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाह ते हनाकम महिमान है सचंत अत्र पूर्वे साध्या संति देवाः।
आवानम न जानामि तव चरण पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। ओम विष्णवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ पर हम सभी कुछ अपने इष्ट को अर्पण करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आपके श्री चरणों में जो मैंने अर्पण किया इसको स्वीकार करना। आप यहाँ पर वंदना स्तुति पहले जैसे मैंने कहा वहां पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके मैं एक वंदना पढ़ता हूँ माँ के चरणों में। आप भी पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पुष्पादि ले लें, चावल ले लें, हाथ जोड़ करके वैसे भी प्रणाम करें बारंबार दिल से हृदय से। ये भाव का खेल है दोस्तों। तो यहाँ पर उस अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। क्या कहेंगे? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण लक्ष्मी रूपेण मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा जोता वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ के श्री चरणों में पुष्प आदि अर्पण करें। और आखिरी में दोस्तों जल लेकर के ये जरूर करना है दोस्तों, अगर ये नहीं किया तो आपकी पूजा में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। जल लेकर के हाथ में ले लें, हथेली में ले लें, चम्मच में ले लें। कृतेन अनेन पूजनाख्येन प्रियंताम यथाशक्ति पूजा प्रियंताम इदम न मम। यानी ये जो मैंने आपको अर्पण किया ये मेरा नहीं है, ये आपका है, आपका दिया हुआ आपको ही अर्पण है। जिसके मन में ये भाव आ जाए मैंने ये आपको अर्पण किया, ये चढ़ाया, तो पूजा का फल दोस्तों नष्ट हो जाता है। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये आपका ही, आपका दिया हुआ, आपने मेरे से पूजा कराई तो ये सब कुछ आपको अर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है। इदम न मम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस तरह से दोस्तों करने के बाद आरती लेकर के ऐसे प्रणाम करें, 3 बार लें, 1 बार लें, और नीचे मस्तक आदि रख करके प्रणाम करें। गोडे नीचे जमीन में लगा करके प्रणाम करें, या लेट करके प्रणाम करें, या ऐसे प्रणाम करने के बाद प्रसाद आदि लेकर के आखिरी में दोस्तों जल हाथ में लेकर के हथेली में या चम्मच में लेके ये जरूर बोलें, क्योंकि आसन को प्रणाम करके उठना होता है दोस्तों। जिसने ये पूजा में आखिरी में आसन प्रणाम नहीं किया उसको दोष लगता है। दोष क्या लगता है कि उसकी पूजा का फल है वो इंद्रदेव चुरा लेते हैं। इसलिए कोई भी जब पूजा या कोई भी काम में पूजा या निष्काम पूजा हम जब भी जब तब करने के बाद उठें तो हमारा जो आसन है उसको प्रणाम करें, और यहाँ पर बोले जो है इंद्राय नमः, इंद्रासनाय नमः, शक्राय नमः, शक्रत्वे नमः। या आप कुछ भी नहीं बोले, सरल रूप से इंद्र महाराज की जय हो, आसन के देवता के नीचे जो है इंद्र महाराज का वो बताया गया है। एक लंबी बात है दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इंद्र का ध्यान करके और अपने आसन के पास छोड़ करके उनको प्रणाम करके आप खड़े हो और बारंबार प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रसाद आदि अर्पण करें, कन्या पूजन आदि करें। और इस प्रकार से कन्या का पूजन यहाँ पर जरूर करना चाहिए अगर कोशिश करें, और पहले एक करें, कुछ भी दे करके मिष्ठान आदि से आशीर्वाद लें। और दोस्तों इस तरह से आपका जीवन निश्चित, आप अगर पूजा व्रत आदि करते हैं, शाम को आरती करें, और विशेष रूप से नित्य प्रति अगर आप 9 दिन तक ऐसा करते हैं, आखिरी में आप भगवती से प्रार्थना करते हैं, तो ये जो आपने देखा कलश का जो ये नारियल है आखिरी में प्रसाद रूप में लेकर के खुद कन्याओं को दें, खुद भी ग्रहण करें, सब परिवार को दें, तो आपके घर में मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो भी बोए जाते हैं, खेतड़ी होती है वो प्रथम दिन में बो दी जाती है और वो आखिरी में वो भी बड़ी वृद्धि का कारक और मानी जाती है। ये देखो, तो इस तरह से ये हमारी पूजा की क्रिया जो आदि बो करके, खेतड़ी बो करके, और उससे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पूजा करते रहें, आप पर कृपा बनी रहे। कोई बात रह गई हो
मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके भेजें। मैंने थोड़ा करके पूजा की विधि बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई बात रह सकती है तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, फिर से बताऊंगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। और इस तरह से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, धार्मिकता से जुड़ी हुई कुछ बातें जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। सत्य संदेश आपका यूट्यूब चैनल, हम बारंबार आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। सभी मिलकर के सब पर कल्याण करने वाली माँ भगवती की एक बार जयकार जय घोष और उनकी वंदना करते हुए एक बार प्रणाम करेंगे। बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माता की।